लगातार दूसरे दिन ममता बनर्जी सड़क पर उतरी। जाधवपुर में ममता बनर्जी ने एक बड़ी रैली निकाली। बाबू बाजार से रैली जाधव चौक तक पहुंची। इस दौरान टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां ममता बनर्जी के साथ चल रही थी। हजारों कार्यकर्ता ममता के साथ थे। ममता बनर्जी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही थी। इस दौरान नो एनआरसी, नो कैब इन बंगाल के नारे लगे। केरल में भी मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। पैदल मार्च करते हुए सचिवालय तक जा पहुंचे, जहां पुलिस ने पहले से बैरिकेड किया हुआ था। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, नारेबाजी की। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। मुस्लिम संगठनों ने केरल बंद का ऐलान किया था, जिसका असर कन्नूर में भी दिखा। महिला प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर लेट गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। सड़क पर लेटे लेटे ये महिलाएं नारेबाजी करती रहीं। महिला पुलिस को उन्हें हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी तरह का प्रदर्शन केरल के दूसरे जिलों में भी देखा गया। देश के दूसरे राज्यों में भी नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ। तमिलनाडु में डीएमके ने राज्य बंद का ऐलान किया। इसके बाद कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। डीएमके की तरफ से नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके बाद डीएमके के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने नागरिकता कानून को संविधान के खिलाफ बताया। डीएमके नेता कनिमोझी और दयानिधि मारन ने पार्टी नेताओं के साथ चेन्नई कलेक्ट्रेट और चेपक में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नागरिकता कानून की कॉपी भी फाड़ी गई। केरल के पलक्कड़ में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर दिया और सड़क पर लगे डिवाइडर को तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पकड़कर बस में बिठा दिया, जिन्हें कुछ घंटे बाद छोड़ दिया गया। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस ने नागरिकता कानून का विरोध किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में पुलिस ने रोका तो प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर जामिया स्टूडेंट की पिटाई के विरोध में कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान नागरिकता कानून का विरोध भी किया गया। लखनऊ में नवादा कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस से झड़प हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों को खदेड़ दिया। इस प्रदर्शन में छात्राएं भी शामिल थी, जिन्होंने हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए थे, जिस पर नागरिकता कानून का विरोध दर्ज था। इसके अलावा ये लोग जामिया स्टूडेंट की पिटाई मामले में इंसाफ भी मांग रहे थे। गोरखपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाहर भी छात्रों ने लाउड स्पीकर के जरिए विरोध दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी छात्र सड़क पर उतरे और जामिया के छात्रों का समर्थन किया। इस दौरान बेंगलुरु में नागरिकता कानून के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। छात्र प्रदर्शन करते हुए टाउन हॉल की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दूसरे छात्रों को भी वैन में घसीटकर बिठा दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के हाथों में पोस्टर थे, जिस पर लिखा था मैरी क्राइसिस और हैप्पी न्यू ईयर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी परिसर में स्टूडेंट ने नागरिकता कानून के विरोध में पैदल मार्च किया। हाथों में बैनर और पोस्टर थे। इस दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। स्टूडेंट ने नागरिकता कानून और एनआरसी का खुलकर विरोध किया। इस दौरान जामिया के छात्रों का समर्थन करते हुए इन लोगों ने नारेबाजी भी की। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को किसानों के मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी और शिवसेना के विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पटना में सड़कों के किनारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लापता होने के जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देहरादून में कश्मीरी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
उन्नाव रेप केस के दोषी बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर फैसला टल गया। कोर्ट अब इस मसले पर 20 दिसंबर को सजा का ऐलान कर सकता है। बिहार के बेगूसराय में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में घने कोहरे की वजह से एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के कानपुर में एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। यूपी के बरेली में एक शादीशुदा महिला के साथ साल भर तक गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अमेरिका के कैंसस में भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई, जिसमें एक पिकअप गाड़ी फिसलती नजर आई। नागरिकता कानून को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। झारखंड के बरहेट में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर नागरिकता कानून के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया और चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो वो खुलकर ऐलान करें कि पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फिर से ये सफेद झूठ बोलने लगे हैं, लोगों को डराने लगे हैं। कांग्रेस और उसके जैसे दलों और उसके वामपंथी इकोसिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है भारत के मुसलमानों को डराने के लिए। पूरे देश को, देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को फिर से कहना चाहता हूं कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। हमने जो कानून बनाया है ये तो हमारे पड़ोस के 3 देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों में धार्मिक अत्याचार की वजह से भारत आने वाले लोगों के लिए हमने कानून बनाया। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बरसों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिनके पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारतीय मुसलमानों या किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन कहां होता है? कांग्रेस और उसके साथी इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का, डराने का, भयभीत करने का प्रयास करके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। अगर कांग्रेस में साहस है तो खुलकर ये भी घोषणा करें कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। कांग्रेस में हिम्मत है, अरे कांग्रेस के साथियों में हिम्मत है तो वो ये भी खुल करके घोषणा करें कि 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उसे वो रद्द कर देंगे। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को ये भी कहना चाहता हूं, वो देश के युवाओं को
ये खेल खेलना बंद कर दें। देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के युवा साथियों से भी आग्रह है कि आप अपने महत्व को समझें, आपके जीवन के इस मूल्यवान समय को समझें। जहां आप पढ़ रहे हैं उन संस्थानों का महत्व समझें। सरकार के फैसलों और नीतियों को लेकर चर्चा करें, डिबेट करें। आपको कुछ गलत लगता है तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। ये सरकार आपके हर बात, हर भावना को सुनती है, समझती है। पाकिस्तान के सैन्य शासक तानाशाह पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई है। देशद्रोह केस में पाकिस्तान की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। पेशावर हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने मुशर्रफ पर फैसला सुनाया। पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने के जुर्म में फांसी की सजा मुशर्रफ को दी गई है। परवेज मुशर्रफ 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी और दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा मुशर्रफ पर दर्ज किया गया था। इस केस में मुशर्रफ 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराए जा चुके हैं और अब सजा पर आखिरी मुहर पेशावर कोर्ट ने लगा दी है। इमरजेंसी के दौरान जनरल मुशर्रफ ने अदालतों के करीब 100 जजों को पद से हटा दिया था और कई जजों को उन्हीं के घर में बंधक बना दिया था। मुशर्रफ मार्च 2016 में पाकिस्तान छोड़कर दुबई भाग गए थे। उन्हें मई 2016 में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी को कुछ खास नसीहतें दी हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी को सलाह दी है कि वो सभी को साथ लेकर चलें। साथ ही नसीहत दी कि सत्ता में रहने वाली पार्टियों को बहुसंख्यवाद से बचना चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम में फास्टैग को स्कैन नहीं कर पाने की वजह से टोल प्लाजा पर लंबा जाम लग गया। इस वजह से मौके पर करीब 1 किलोमीटर दूरी तक हजारों गाड़ियां फंसी देखी गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक बस स्टैंड पर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। लोगों ने मौके पर पर्दा लगाकर महिला की डिलीवरी कराई। महाराष्ट्र के पालघर में एंटी टेरर सेल ने अवैध रूप से देश में घुसे 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति कॉस्टेंटिनो चेवेगो की हत्या की कोशिश के आरोप में उन्हीं की पत्नी मैरी मुबाइबा पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि जब उपराष्ट्रपति इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती थे, उस दौरान उनकी पत्नी ने लाइफ सपोर्ट का कनेक्शन काट दिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सिंगापुर में नारी शक्ति की जमकर प्रशंसा की और कहा कि अगर दुनिया को महिलाएं चलाती तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार और अच्छे परिणाम दिखाई देते। जामिया के बाद दिल्ली के जाफराबाद में हिंसा भड़क उठी। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की और आगजनी की। दोपहर करीब 2 बजे जाफराबाद इलाके में भीड़ जुटने लगी और धीरे धीरे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस वाले को पीटा। एक साथ पुलिस वाले पर कई प्रदर्शनकारी टूट पड़े, उसे धक्का दिया और पत्थर मारे। हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके। इस बीच पुलिस शांति बनाए रखने की अपील करती रही, लेकिन उपद्रवी हिंसा पर उतारू थे। उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ में से कुछ लोगों ने पास की चौकी को आग लगा दी। इस दौरान चौकी के बाहर खड़ी पुलिस की 2 बाइकें भी फूंक दी गईं। काफी देर तक जाफराबाद इलाका उपद्रवियों से टहलता रहा। बाद में पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्होंने जामिया की तरह जाफराबाद में भी बेहद संयम से काम लिया। बवाल को रोकने के लिए गोली नहीं चलाई, जबकि उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खदेड़ने के बाद मस्जिद से अपील की गई, जिससे प्रदर्शनकारी हिंसा न करें। जबकि इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने जिस बस में तोड़फोड़ की थी वो बच्चों को छोड़कर आ रही थी।
इस बस में 65 बच्चे सवार थे, जिनको छोड़कर उसके ड्राइवर लौट रहे थे और उस दौरान इस बस में तोड़फोड़ की गई। ड्राइवर का नाम सतबीर है। पहले सतबीर से बात कर लेते हैं क्योंकि वो इस मामले के चश्मदीद हैं। सतबीर जी, ये बताइए क्या कुछ उस समय हुआ था, कितने बजे की घटना है? करीब ये 2:10 की है जी। कितने लोग चढ़ गए थे बस में? बस में तो चारों तरफ से वो जनता खड़ी थी, बजा रहे थे दोनों तरफ से। पहले पुलिस पे पथराव किया, फिर बसों पे पथराव किया। जाफराबाद इलाके में काफी देर बाद भीड़ पर काबू पा लिया गया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। कल भी कुछ छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसको चलते हमने जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन ले रखा था। अच्छा, इस पूरे जो आपने जिस तरह टैकल किया सिचुएशन का, आपने अभी कोई इंजरी आपके एंड पे या कुछ प्रोटेस्टर्स को किस तरह की इंजरी? ये हम लोग स्टॉक ले रहे हैं अभी कि कितने पुलिस वालों को, पब्लिक वालों को या प्रोटेस्टर्स को इंजरी हुई है, ये स्टॉक ले रहे हैं। हिंसा के बाद इलाके के विधायक ने भी शांति की अपील की। अपने बच्चों से कहे कि कोई मेन रोड पे ना जाए, अंदर वाले रोड के ऊपर अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना गवर्नमेंट को मैसेज पहुंचाए। उपद्रवियों को खदेड़ने के बाद कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। पुलिस ने एहतियातन गश्त बढ़ा दी है और पास के मेट्रो स्टेशन बंद करा दिए गए। हालांकि बाद में कुछ मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया। जाफराबाद इलाके में हिंसा के दौरान पुलिस की गाड़ी भी तोड़ डाली गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। सीलमपुर में उपद्रवियों ने सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। मैं इस समय मौके के पास मौजूद हूं। यहाँ ये देखिए, ये आरएएफ की गाड़ी है जिसके अगले शीशे को आप देख सकते हैं, लगभग इसे चकनाचूर कर दिया गया है और हालात इससे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये जो पत्थर हैं वो आपको नजर आएंगे कि किस तरह से पत्थर फेंके गए होंगे। जो जानकारी है उसके मुताबिक इसमें मौजूद एक आरएएफ कर्मी भी घायल हुए हैं। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं तो अंदर देखिए कि किस तरह से जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं। उधर की तरफ भी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, जो बाहर से हमने आपको हिस्सा दिखाया, देखिए इस तरफ देखिए किस तरह से जो पत्थर हैं वो फेंके गए हैं इस गाड़ी पर। अब इसके पीछे के हिस्से में चलते हैं और जैसा कि हमने बताया कि एक सुरक्षा कर्मी, आरएएफ कर्मी थे जो इसमें मौजूद थे और वो घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीछे देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर आपको यहाँ नजर आएंगे। इससे आप उस हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, जो टीम यहाँ पर पहुंची थी सुरक्षा देने के लिए, उन पर भी हमला किया गया। जामिया और जाफराबाद के बाद पुरानी दिल्ली इलाके में भी प्रदर्शन हुआ। जामा मस्जिद और दरियागंज में नागरिकता कानून के खिलाफ पोस्टर लहराए गए। भारी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी। इस दौरान नारेबाजी होती है, जिसके बाद पुलिस ने दरियागंज और जामा मस्जिद के सामने पेट्रोलिंग की और लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की सलाह दी। उनसे अपील की कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। पुलिस इस दौरान लगातार गश्त करती रही। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जामिया मुद्दे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सीजेएम कोर्ट में फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस दौरान बीएसपी नेता की हत्या के आरोपी की कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी दौरान 3 आरोपी कोर्ट रूम में आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसके बाद कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। जज समेत सभी लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। बदमाशों ने आरोपी शहनवाज को कोर्ट के अंदर ही गोलियों से छलनी कर दिया, जबकि इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि इस दौरान सीजेएम योगेश कुमार फायरिंग में बाल बाल बच गए। मृतक शहनवाज पर बीएसपी नेता एहसान अहमद और उनके भांजे की हत्या का आरोप है। शहनवाज को मऊ के बाहुबली बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी भी माना जाता है। बिजनौर में इसी साल 28 मई को बीएसपी नेता हाजी एहसान और उनके भांजे शादाब की उनके दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक बीएसपी नेता एहसान के बेटे साहिल ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद कोर्ट परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। जाफराबाद में जबरदस्त बवाल से पहले जामिया में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि इस बार ये विरोध शांतिपूर्ण था। कुछ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी गेट पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। स्टूडेंट की भीड़ में कुछ बुजुर्ग और स्थानीय लोग भी शामिल थे। हालांकि इस दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। जो चाहे वो 13 की घटना हो, चाहे वो 15 की घटना हो, 13 में भी यानी पुलिस ने एंटर किया था 50 मीटर तक, ज्यादा नहीं 50 मीटर तक की यानी अंदर एंटर किया था। तो न तो उस वक्त हमसे कोई परमिशन ली थी, उस वक्त मैं वहीं मौजूद था, मैं मौजूद था उस घटना जिस वक्त एंटर हो रही थी, और मैंने एसएचओ से कहकर जो था फिर उनको निकलवाया था।
और जो 15 की घटना हुई है तो न 15 की घटना में उन्होंने मुझसे या मैं चीफ प्रॉक्टर ऑफ जामिया हूं तो न मुझसे कोई परमिशन ली गई, ना एडमिनिस्ट्रेशन के किसी दूसरे बंदे से कोई परमिशन ली गई। जामिया इलाके में स्थानीय लोगों ने भी नागरिकता बिल का विरोध किया, इकट्ठा होकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि बाद में स्थानीय लोग छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर नारेबाजी करने लगे। विरोध प्रदर्शन की वजह से पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट किया था, जिससे जामिया इलाके के पास रिंग रोड पर लंबा जाम लग गया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई। जामिया हिंसा मामले पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह की मांग के लिए आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने हिंसा की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हिंसा हर हाल में रुकनी चाहिए। अगर आप हमारे पास समाधान के लिए आए हैं तो आपको शांति से अपनी बात रखनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने अपराध किया है तो पुलिस गिरफ्तारी करने को आजाद है। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से कोई गोली नहीं चलाई गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बदमाशों ने कोर्ट रूम के भीतर गोली चला दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कोर्ट रूम में 4 बदमाशों ने पेशी पर आए हत्या के 2 आरोपियों को गोली मार दी, जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई, वहीं एक सिपाही भी घायल हो गया। निर्भया दुष्कर्म और हत्याकांड के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस मामले में सुनवाई अब बुधवार को होगी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबड़े ने निजी वजहों से केस से खुद को अलग कर लिया। चेन्नई में डीएमके ने दयानिधि मारन के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में कुछ स्कूलों के बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें केजरीवाल सरकार की स्कूल नीति का विरोध किया गया। महाराष्ट्र के धुले में एक जमीन विवाद में कुछ लोगों ने एक महिला डॉक्टर की सरेआम पिटाई कर दी। महिला डॉक्टर साकी इलाके में एक शादी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बाल विकास पोषाहार में एक महिला कर्मी की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें महिला पिछले 6 महीने से पोषाहार का इस्तेमाल अपने घर की गायों और कुत्तों को खिलाने में कर रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में निरोग राजस्थान के लिए एक दौड़ को हरी झंडी दिखाई और लोगों से सेहत का ख्याल रखने की अपील की। निरोगी राजस्थान तमिलनाडु के मदुरई में क्रिसमस की तैयारियों को लेकर जोरदार उत्साह का माहौल देखा गया। यहां कलाकारों ने रंग बिरंगे जीजस, सेंटा समेत क्रिसमस के सारे सामान बनाकर तैयार किए। मध्य प्रदेश के रतलाम में ठंड बढ़ने के बाद जावरा के प्रसिद्ध बाबा अमरनाथ महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को कंबल उड़ाए। इसके अलावा गणेश और पार्वती को भी कंबल उड़ाए गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले के लिए वेस्टइंडीज की टीम ने अभ्यास किया। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 413 अंकों की छलांग के साथ 41,352 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 91 अंक ऊपर चढ़कर 12,145 पर बंद हुआ। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी अब मुसीबत बनती जा रही है। पहाड़ों में बर्फीले मौसम की वजह से वहां जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जिसका साफ असर केदारनाथ धाम में भी देखा जा सकता है। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। केदारनाथ धाम में करीब 7 फीट तक बर्फ जमा है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ से लेकर पेड़ तक ढक गए। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है। साथ ही सड़कों पर कई फीट बर्फ जम जाने से आवागमन बाधित हो गया। संचार और बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। हालांकि पर्यटन स्थल औली में भारी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। औली में बड़ी तादाद में पहुंच रहे सैलानी बर्फबारी का खूब आनंद भी ले रहे हैं। कई पर्यटकों ने मोटी बर्फ में स्कीइंग का मजा भी लिया।
मैं दिल्ली से आई हूँ। हम 3 लोगों का ग्रुप है और जब हम आए हैं बहुत ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिला है, विच इज अनएक्सपेक्टेड एंड रियली हैपनिंग। हम लोग 2 दिन पहले होली के लिए आए थे। जब ट्रेवल कर रहे थे तो लग रहा था पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पागल हो गए हैं, बट यहाँ पे आके सब वसूल हो गया। पैसा वसूल ट्रिप है गाइस, सबको आना चाहिए यहाँ पे। और स्कीइंग करने के लिए तो बेस्ट प्लेस है ये, और आउट ऑफ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट है। पर्यटकों के बड़ी संख्या में आने से इलाके के दुकानदार भी काफी खुश हैं। यहाँ पे 5 से 6 फीट के आसपास बर्फ जमी हुई है, बहुत ज्यादा बर्फ जमी है, और जो टूरिस्ट लगातार यहाँ पे आमदा बढ़ता जा रहा है टूरिस्टों का। और स्कीइंग स्पॉट है हमारे यहाँ पे 10 नंबर टावर पे, लोग टूरिस्ट आ रहे हैं और स्की का मजा ले रहे हैं, और काफी अच्छे विरा पड़ा इस बार यहाँ पे। और सभी जो यहाँ पे हम लोकल व्यवसायी लोग हैं, हमें काफी उत्साह है कि लोग टूरिस्ट आ रहे हैं और आमदनी लोगों की अच्छी हो रही है। इन सब के बावजूद पर्यटकों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि औली जोशीमठ मोटर मार्ग अभी भी बर्फ से पटा हुआ है। साथ ही स्थानीय लोगों को बिजली पानी की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। बर्फ से ढकी औली किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही है। औली पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है। जहाँ तक नजर जाती है चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। लोग यहाँ पे आके स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। जितने भी लोगों से हमारी बातें हुई, सभी का कहना है कि औली, बर्फ से ढकी औली दुनिया में सबसे सुंदर नजर आ रही है। बर्फ पड़ने के बाद औली में जो स्नो से जुड़े हुए कारोबारी हैं, उनके चेहरे भी खिल चुके हैं। जहां अभी तक लोगों को बर्फबारी में आनंद आ रहा था, वहीं अब ये बर्फबारी किसी सजा से कम नहीं लग रही। देहरादून के अलावा उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग सहित नैनीताल में भी भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन बेहद प्रभावित हो गया है। कई जगहों पर पर्यटकों के साथ इलाके के लोगों की गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई हैं। एक बरात की बस और उसके साथ साथ करीब 15 से 20 छोटे बड़े वाहन थे, जिनको हमारे द्वारा सुरक्षित भारी बर्फबारी के बाद निकाला गया है। और इसके साथ ही साथ पौड़ी रामनगर नेशनल हाईवे मार्ग पर दीपा मंदिर के पास में, जहां पर की भारी बर्फबारी हुई थी, वहां पर भी करीब 50 से 60 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इन दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी थाना टीम के द्वारा करीब 200 से ज्यादा लोगों को इस बर्फबारी में सुरक्षित निकाला गया। आमतौर पर पहाड़ों में बर्फबारी दिसंबर के आखिर और जनवरी की शुरुआत में होती है, लेकिन इस बार दिसंबर महीने की शुरुआत में ही बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। देश भर में हो रही हिंसा पर विपक्ष ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए नागरिकता कानून को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में हिंसा के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। इस कानून के लाने से पहले विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया। Different of different party, 12 of them have met the president to plead with him to intervene in the situation. The situation in the northeast, which is now spreading throughout the country, including the capital, the Jamia University, because of the act, is a very serious situation. नागरिकता कानून पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। दोनों तरफ से जमकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस नए बने नागरिकता कानून में मुस्लिम समाज की पूरे तौर से विभाजनकारी व असंवैधानिक मानकर ही फिर हमारी पार्टी ने भी इनके इस बिल के विरोध में अपना वोट दिया है। ये जो कानून पारित किया गया है, ये संविधान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से खिलाफ है, और इसमें जो वातावरण पैदा हुआ है देश में शंकाएं का और जो भय पैदा हुआ है, इसकी वजह से हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सरकार को ये एडवाइस दीजिए कि इस कानून को वो वापस करें। और लौटना फौरन वापस बने रहिए हमारे साथ।